अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रहीम यार खान में पानी चोरी की रोकथाम के लिए महकमा आवाशी ने इकदाम मुकम्मल कर लिए, जिसके बायस टेल के काश्तकारों को नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बना दिया गया। टेल के काश्तकारों में खुशी की लहर। किसानों ने वजीर आबाशी काजिम पीरजादा की किसान दोस्त पॉलिसी को सराहा। रहीम यार खान में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर सूबाई वजीर आबाशी मियां काजिम पीरजादा ने नहरी पानी की कमी और बंदिश और गैर कानूनी मोबाजात के जरिए चोरी के दरीना मसाइल हल करके टेल के काश्तकारों को नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बना दिया। किसान कहते हैं कि गुज़श्ता सालों में टेल के काश्तकारों को नहरी पानी मुहैया नहीं किया जाता था। बड़े काश्तकार पानी चोरी करके टेल के काश्तकारों के हक पर डाका मारते थे। किसानों ने सूबाई वजीर आबाशी मियां काजिम पीरजादा को किसानों के मसाइल को हल करके नहरी पानी की फराहमी पर खिराज तहसीन पेश किया, क्योंकि किसानों के मसाइल के हल के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। साहिवाल में सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल में तालीमी पंचायत से खिताब। पंचायत में अरकान असम्बली, तालीमी अफसरान और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। सूबाई वजीर तालीम ने जून में 14,000 SSE टीचर्स को मुस्तकिल करने का इंदिया दे दिया। असातिज़ा की इज्जत और तकरीम हम सब की जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर ने कहा है कि स्कूलों में असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाएगा। असातिज़ा की मॉनिटरिंग के लिए भी मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम के फरोग के लिए वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर ने कहा है कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज पर भी काम जारी है। स्कूलों में जदीद तरीके तालीम को फरोग दिया जाएगा। रहीम यार खान में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आदिल और रहमान के अहकाम पर जिले की चारों तहसीलों में रेस्क्यू एंड सेफ्टी अफसरान की जेर निगरानी आगाही रैलियों का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान में फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया गया। सिटी पुलिस शाही रोड से दुआन चौक तक आगाही रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की जेर निगरानी इस रैली में कंट्रोल रूम इंचार्ज शहबाज नादिर, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर एजाज अहमद, शिफ्ट इंचार्ज यूनुस सईदी, अजहर इब्रान, रजाकारों, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेड्स पाकिस्तान और समाजी कारकुनान शरीक हुए। लाउड स्पीकर पर रेस्क्यू अफसरान ने इस दिन की अहमियत, फायर सेफ्टी की रेस्क्यू 1122 के तहत तरबियत के अमली हुसूल और मुआशरे का फाल शहरी बनने के लिए आवाम को तरगीब दी। डेरा लयार से मिस्त्री मजदूर रहनुमा मारुल्ला भट्टी ने कहा है कि जाफराबाद में गरीब मजदूरों के बच्चों को तालीम से महरूम न रखा जाए। स्कूल का सामान मुफ्त फराहम किया जाए ताकि मजदूरों के बच्चे भी बेहतर तालीम हासिल कर सकें। मजदूर रहनुमा डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मिस्त्री मजदूर यूनियन नसीराबाद मारुल्ला भट्टी ने मजीद कहा है कि तालीमी इदारों में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम की जाएं। किताबें, तख्तियां, स्कूल का सामान फरोख्त किया जाता है, मगर मजदूर तबका जब स्कूलों में अपने बच्चों के लिए सामान लेने जाते हैं तो उनको जवाब दिया जाता है कि सामान नहीं, खत्म हो गया। करोड़ों रुपए का स्कूल का सामान बाजार में फरोख्त किया जाता है। वजीर तालीम बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं और कहा कि इस अमल को फिल फौर रोका जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिन्योट की हदूद थाना मोहम्मद वाला के करीब डीजल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू के मुताबिक ऑयल टैंकर एक्सल टूटने की वजह से लाखों रुपए का डीजल बह गया। चिन्योट के नवाई इलाके थाना मोहम्मद वाला के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर में डीजल लोड था। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक ऑयल टैंकर एक्सल टूटने की वजह से उल्टा, जिसकी वजह से 10,000 लीटर डीजल सड़क पर बह गया। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीजल सड़क पर बह जाने से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने जय वकूअ पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ठुल में 12 साल कब मंजूर होने वाली मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम ताहाल मुकम्मल न हो सकी। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जदोजहद एक्शन कमेटी की जानिब से गुज़श्ता 5 सालों से प्रेस क्लब ठुल के सामने एहतजाज का सिलसिला जारी रखते हुए मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। जदोजहद एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने प्रेस क्लब ठुल के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके हुकूमत से वक्त से मुतालबा किया कि मीठे पानी की मेगा प्रोजेक्ट स्कीम में होने वाले करप्शन की तफ्तीश करके मुलविस समझदारों के खिलाफ कार्रवाई करके मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम को जल्द से जल्द मुकम्मल करवा कर ठुल के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। हिंगोरजा के गलाल मोहल्ला में गलाल बिरादरी की जानिब से अपनी ही बिरादरी के कम सिन बच्चे अली हैदर गलाल पर चाकू से हमला किया गया, जिसके नतीजे में अली हैदर शदीद जख्मी हो गया।
जिस को गंबट के गम्बस अस्पताल लेकर जाते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए अली हैदर जांबाज न हो सका। बच्ची के वालिद मुनीर गिलान ने बताया कि जालिमों ने जुल्म किया, बेगुनाह मेरे बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उर्दू सिंधी मीडिया ग्रुप पीर जो बोर्ड की नई साल की बॉडी तश्कील दे दी गई। साबिक सदर की जानिब से पीर जो बोर्ड ऑफिस में हंगामी इजलास तलब किया गया था, जिसमें तहसील कंगीर के मुख्तलिफ इलाकों से उर्दू और सिंधी न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स के नुमाइंदान ने शिरकत की और मुतफिका राय से साल की बॉडी तश्कील दी गई। इस मौके पर नए साल के मुंतखब सदर और अहदेदारों ने हलफ उठाया कि गरीबों और बेसहारा लोगों की आवाज को बिला तफरीक आला ऐवानों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची में लैंड ग्रैबर के खिलाफ कार्रवाई, 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में केडीए की स्कीम 33 ईस्ट में एक बार फिर लैंड ग्रैबर सरगर्म हो गए। सरकारी अराजी निजी जमीनों पर कब्जे शुरू कर दिए, जिसके खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। डीएसपी सुराबकोट की सरबराही में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स मुख्तियार कार स्कीम, मोहम्मद इरफान लाशारी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और इलाकाई पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई 2 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। मुलजमान के खिलाफ थाना साइट सुपर हाईवे और एंटी इंक्रोचमेंट में अलग-अलग मुकदमा दर्ज। एफआईआर में इंतहाई मतलूब 15 से ज्यादा मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।